हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑप्शंस के बारे में जाना कि ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या उनका सिग्निफिकेंस है और बाकी सारी रिलेटेड चीज़ें। ऑल इन ऑल बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस हमने लास्ट वीडियो में जाना। अब इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन गीक्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कुछ आपने सुना होगा डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। तो इनके बारे में आज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं और इनको समझना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन गीक्स ऑप्शन गीक्स चार तरीके के होते हैं: डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा। तो और ये चारों कलेक्टिवली आपको ये बताते हैं कि किसी भी ऑप्शन में कितना रिस्क इन्वॉल्व है और क्या उनका बिहेवियर होगा, कैसे वो बिहेव करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, किस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको ये चारों फैक्टर्स को समझना होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट फैक्टर को देखते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा बेसिकली क्या होता है? डेल्टा डेल्टा जो है वो ये बताता है कि सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्राइस इन रिलेशन टू द अंडरलाइन। जैसे आप कभी भी ऑप्शन परचेज करते हैं तो या तो किसी स्टॉक का होता है या किसी इंडाइसिस का होता है। तो डेल्टा ये बताता है कि अगर आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडाइसिस में जो मूव आता है उसके मूव के रिस्पेक्ट में आपके ऑप्शन के प्राइस में क्या चेंज आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल्टा अगर 0.5 है। डेल्टा 0.5 का मतलब होता है कि अगर आपका अंडरलाइन जो भी है वो 1 रुपए बढ़ता है तो आपके ऑप्शन का प्राइस 50 पैसे बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से ये कॉल ऑप्शन में अगर आपके पास पुट ऑप्शन है तो वो -5 डेल्टा होगा। मतलब ये कि 1 रुपए का फॉल अंडरलाइन के प्राइस में आपके पुट ऑप्शन को 50 पैसे इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो जो डेल्टा की वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है कि उसके ऑप्शन का प्राइस कैसे बढ़ेगा। अब ये नॉर्मली 0.5 डेल्टा जो होता है वो एट द मनी का होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मार्केट अभी जैसे रिलायंस का शेयर 29, 30 या 40 के अराउंड है। तो अगर मैं एट द मनी का ऑप्शन बाय कर लेता हूं तो वहां पे डेल्टा 0.5 होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए रिलायंस का शेयर 10 रुपए चल गया तो 10 रुपए चलने पे जो ऑप्शन है वो 5 रुपए चल जाएगा। डेल्टा ये डिनोट करता है। ठीक है, अब आपने मान लीजिए कि आउट ऑफ द मनी में भी 3,000 या 3,050 का किसी लेवल का ऑप्शन बाय किया तो वहां पे डेल्टा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते 0.3 होगा। तो जब आपका शेयर 3 रुपए चलेगा या 3 से स्लाइटली ज्यादा चलेगा तब आपका ऑप्शन 1 रुपए बढ़ेगा। तो ऑप्शन के प्राइस का मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अंडरलाइंग एसेट ये डेल्टा बताता है। ठीक है, और ये रेंज करता है 0 से 1 के बीच में। अगर 1 डेल्टा है मतलब हर 1 रुपए के अंडरलाइंग एसेट के इंक्रीज पर आपके ऑप्शन का प्राइस 1 रुपए बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो डेल्टा ये डिनोट करता है कि आपके ऑप्शन के प्राइस का इन द मनी जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। उसकी प्रोबेबिलिटी है 50% अगर वो एट द मनी का ऑप्शन है। 0.5 डेल्टा मीन्स 50% प्रोबेबिलिटी। अगर आपने और दूर जाके लिया, मान लीजिए 100 रुपए ऊपर लिया और वहां पे डेल्टा 0.2 है, मतलब ये हुआ कि आपके ऑप्शन को इन द मनी होने की प्रोबेबिलिटी 20% है। ठीक है, तो डेल्टा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑप्शन ट्रेडर के लिए, क्योंकि ये आपको प्रोबेबिलिटी बताता है आपके ट्रेड के विनिंग जोन में जाने की। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है गामा। गामा क्या बताता है कि अंडरलाइंग एसेट के प्राइस के चेंज की वजह से
डेल्टा में कितना चेंज आएगा ये गामा डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए कि गामा की वैल्यू मान लेते हैं इस वक्त 0.002 है, तो अगर रिलायंस का शेयर 1 रुपए बढ़ता है तो आपका डेल्टा 0.002 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अभी 5 है और 1 रुपए रिलायंस का शेयर बढ़ा तो आपका जो डेल्टा है वो 5.502 हो जाएगा। ठीक है, तो गामा ये बताता है कि आपका डेल्टा कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। जितना ज्यादा गामा की वैल्यू उतना ज्यादा डेल्टा बढ़ जाएगा प्राइस बढ़ने से। तो अभी आप समझिए, डेल्टा बताता है कि ऑप्शन का प्राइस कितनी तेजी से बढ़ेगा, गामा बताता है कि डेल्टा का प्राइस कितनी तेजी से बढ़ेगा। तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। अंडरलाइंग एसेट 1 रुपए बढ़ा, गामा 0.27 है, डेल्टा 0.27 बढ़ गया, प्राइस एक 50 पैसे बढ़ गया। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक रियल टाइम में एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर आता है थीटा। थीटा क्या चीज है? थीटा ये बताता है कि टाइम के अगेंस्ट में आपके ऑप्शन का प्राइस किस तेजी से किस स्पीड से घट रहा है। ठीक है, जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ऑप्शन का प्राइस धीरे 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 नीचे आता जाता है। अगर एसेट जो अंडरलाइंग एसेट है वो मूव नहीं कर रहा है या बहुत तेजी से मूव नहीं कर रहा है तो वो धीरे धीरे डिके हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये बताती है कि अगर आपका जो अंडरलाइंग एसेट है वो मूव नहीं किया, बाकी सारी चीजें सेम रही, तो एक दिन के अंदर आपका ऑप्शन प्राइस कितना नीचे आ जाएगा। सपोज करिए कि आज रिलायंस का शेयर आपने लिया और आज वो कहीं मूव नहीं किया, 1-2 रुपए ऊपर 1-2 रुपए नीचे जाकर के वहीं सेटल हो गया और 24 आवर्स या मतलब नेक्स्ट डे आ गया, तो आपके ऑप्शन का प्राइस 1.5 रुपए से अगर 1.5 जैसा कि मैंने अपने यहाँ पे स्लाइड में लिख रखा है 1.5, तो नेक्स्ट डे ऑप्शन का प्राइस अपने आप 1.5 रुपए से घट जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बाकी सारी चीजें अगर सेम रहे, बाकी सारी चीजें सेम रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन ये आइडियल सिनेरियो की बात है। ठीक है, थोड़ा बहुत मोमेंट आता है ये और थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली समझे तो थीटा मीन्स कि टाइम के अगेंस्ट में आपका ऑप्शन कितनी तेजी से डिके हो रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के लिए, क्योंकि सेलर जो है वो थीटा डिके ही उसकी अर्निंग है। वो समय के साथ जो डिके होता है वो ऑप्शन सेलर के लिए अर्निंग है और ऑप्शन बायर के लिए ये उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो जहां पे थीटा डिके ज्यादा है वहां पे ऑप्शन बाइंग रिस्की है, क्योंकि आप लेंगे और वो थीटा डिके की वजह से प्राइस नीचे आता चला जाएगा। अगर थीटा डिके ज्यादा है तो ऑप्शन सेलर के लिए ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो जैसे ही सेल करेगा तेजी से नीचे आएगा और उसका प्रॉफिट बनने लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑप्शन ट्रेडर के लिए। थीटा डिके को बहुत ध्यान से देखना चाहिए किसी भी ट्रेड में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वेगा। वेगा क्या बताता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट में आपका ऑप्शन का प्राइस कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, मार्केट में जब भी अनसर्टेनिटीज बढ़ती हैं कि मार्केट का ऊपर जाएगी नीचे जाएगी कहाँ जाएगी क्या होगा कुछ पता नहीं है, तो वो जो अनसर्टेनिटी होती है वो वॉलेटिलिटी है। ठीक है, और जब वॉलेटिलिटी होती है तो प्रीमियम्स बढ़ते हैं। अब वेगा क्या बताता है कि अगर वेगा की वैल्यू अभी यहां मैंने स्लाइड में लिख रखा है 2.6, अब 2.6 के वेगा की वैल्यू का मतलब ये है कि अगर 1% कुछ भी चेंज नहीं हो, केवल वोलेटिलिटी में 1% का चेंज आ जाए तो आपका प्रीमियम 2.6 टाइम्स घट या बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन दी अंडरलाइन का बिहेवियर। तो वोलेटिलिटी जितनी बढ़ती जाएगी ये वेगा बढ़ता चला जाएगा और जिसकी वजह से प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे ही मान लीजिए कि आपका जो अंडरलाइंग एसेट है वो आपके डायरेक्शन में मूव किया तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि वेगा बढ़ा हुआ है। वेगा जो है वो 1%, और जैसे जैसे वोलेटिलिटी बढ़ती जाएगी आपके प्रीमियम्स उसी स्पीड से बढ़ते चले जाएंगे। और जितना
जितना ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ती है उतना ही अंडरलाइन के मूवमेंट से प्रीमियम का प्राइस बढ़ता है, ठीक है। और जैसे जैसे वोलेटिलिटी घटती जाती है प्रीमियम अपने आप, प्राइस वही रहेगा और प्रीमियम घट जाएंगे, ठीक है। तो वेगा जो है वो वोलेटिलिटी के अगेंस्ट में ऑप्शन प्राइस के वेरिएशन को बताता है, ठीक है। तो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ठीक है। इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से भी आपको समझाता हूं तो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए, ये यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, देखिए रिलायंस का 27 जून का 1940 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0.5216, ये अप्रोक्सीमेटली एट द मनी के पास है। अब एट द मनी के पास है तो मैंने क्या कहा था, 0.5 डेल्टा होता है। मतलब ये हुआ कि रिलायंस का शेयर अगर 1 रुपए चलेगा तो ऑप्शन 50 पैसे बढ़ जाएगा। अच्छा, थीटा यहाँ पे क्या है, 1.632। मतलब ये हुआ कि अगर रिलायंस का प्राइस आज दिन भर में मूव नहीं किया तो एक दिन के अंदर आपका जो जो ऑप्शन है वो 1.5 रुपए या 1 रुपए 60 पैसे से नीचे आ जाएगा, ठीक है। गामा की वैल्यू में क्या बता रहा था कि अगर मान लीजिए 1 रुपए भी रिलायंस का प्राइस बढ़ जाए तो ये डेल्टा की वैल्यू को 0.27 से बढ़ा देगा। तो ये सारी चीजें जो है, अब देखिए वेगा यहाँ पे 2.59 दिया हुआ है, 2.59। अगर वोलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ने लगे, सपोज करिए एकदम से मार्केट में कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिससे कि वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाए और और 4 5 6% तक बढ़ जाए, तो 6% बढ़ने का मतलब ये होगा कि लगभग 12 या 14 रुपए आपका ऑप्शन का प्राइस केवल इस बात से बढ़ जाएगा कि मार्केट में वोलेटिलिटी आ गई 6% की, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नॉर्मल सिनेरियो में जब मार्केट साइडवेज है तो ये सब चीजें उतना रोल प्ले नहीं करती, लेकिन वोलेटिलिटी जब मार्केट में बढ़ी होती है या आप जब आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ले रहे होते हैं तो आपको ये सब चीजों का बहुत ध्यान देना होता है। तो आगे से जब भी ट्रेड करें तो इन सब चीजों को फोकस करते हुए करें। ये डेफिनेटली आपको आपके ट्रेड में बेहतर आपको पोजीशन लेने के लिए और समझने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने अपनी समझ से इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन से क्लैरिटी है तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करिए और मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो मुझे बताइएगा, तो मैं उसको अपने नेक्स्ट के फ्यूचर वीडियोस में उनको कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।